नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बोला हुआ था जब मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड की थी, जहां पे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एकदम धमाकेदार रिजल्ट आया और एडमिट कार्ड भी साथ साथ आए थे। मैंने आप लोगों को अपना भी एडमिट कार्ड शो किया था कि किस तरीके से आप लोगों को देखना है। ठीक है, स्कोर कार्ड भी मैं आप लोगों के संग शेयर करूं क्या? आप लोग बताओ, आप लोग चाहते हो स्कोर कार्ड देखना? तो डेफिनेटली मैं आप लोग के संग में स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगी। तो उसी सीरीज में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी भाई, हमारे पास में केवल 10 दिन बचे हैं। अगर हम 21 से बात करें तो 21 से 30 तक हमारे पास में केवल 10 दिन है, जिसमें हम लोग 30 को एक्स्ट्रा मान सकते हैं क्योंकि लास्ट डे पे हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, केवल रिवीजन करना होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में अराउंड केवल और केवल 9 डेज बचे हुए हैं। अब इस 9 डेज में क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या कैसे करें? एसबीआई क्लर्क मेंस का हमको मेंस देना है, एसबीआई क्लर्क का मेंस देना है, तो उस सब की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मे भी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए क्योंकि मैं चाहती हूँ डिटेल में आप लोगों से बात करूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आप न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको लगे कि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिकली एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पे बात करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के एग्जाम पैटर्न की, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 190 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टोटल, और जिनके जो मार्क्स होगा ना वो होगा 200। मतलब आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन 190 है बट मार्क्स 200 है। मतलब कि जो रीजनिंग है ना वो 50 क्वेश्चन है, लेकिन जो मार्क्स है वो टोटल 60 है। टोटल 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा, 2 आवर 40 मिनट का। अब यार इस पेपर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल क्या बन जाता है? तो वो चीज़ बन जाती है यार ड्यूरेशन। आपके पास में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सबकी डिटेल में बात करेंगे आगे, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब इंग्लिश के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। क्वांट और रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स और 50 क्वेश्चंस, और जीए के लिए आपके पास 35 मिनट्स हैं और आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब जो बेसिकली फर्स्ट जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग बस ये 2 इम्पॉर्टेंट समझ लो। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग। भाई यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना। और दूसरी चीज, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, आपकी कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, केवल आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। मतलब जो टोटल आपका 200 में से स्कोर होगा ना, हम केवल और केवल उसी की बात करेंगे। आपकी सेक्शनल कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिनके सेक्शनल नहीं निकल पाते हैं, जिनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनका और कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो वो उससे अपना दूसरे सब्जेक्ट को कवर अप कर पाएंगे। अब गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिलेबस की, कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और उनको किस तरीके से आपको टाइम देना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग में आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अभी हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो देखिए बात, रीजनिंग के अगर आपको मेन टॉपिक बताऊं, जैसा कि आपने देखा कि रीजनिंग में आपके टोटल जो है हमारे पास में वो 50 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग 50 को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि आपको एक जो मतलब पजल है, कम से कम 15 मार्क्स की पजल आपको देखने को मिलेंगी। ये आप 100% सोच सकते हो। ठीक है, 15 मार्क्स की तो होंगी ही होंगी। इसके बाद में बात करूं, चाहे हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, जो कि होती है न्यू पैटर्न वाली, आपको 5 मार्क्स की ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मेंस का क्रिटिकल रीजनिंग, जिसको आप लोग अपने फॉर्म में लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हो। तो अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो अराउंड ये आपको 6 to 10 मार्क्स की देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं डीएस की। अगेन डीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, तो आपको यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर इनपुट आउटपुट की, तो अगेन इनपुट आउटपुट आपको 5 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो कम से कम यही आपके 25, और यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ, चलो 5 और 5 तो 35 मार्क्स तो आपके ये हो गए। अब जो मार्क्स हमारे पास बचते हैं उसमें हम सोच सकते हैं कि कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आप इन कंप्यूटर एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड सोच सकते हो कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड देखने को मिल सकता है। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड किस टाइप का आपके दिमाग में ये आएगा, देखो यार ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है ना, ये कोई कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं है, आपको यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन रट्टा नहीं मारने हैं। ये एक टाइप का बोल सकते हो कि पजल को नए अंदाज में, पजल को ना एक नए अंदाज में बताना, या फिर आपको कुछ दे दिया गया है, एक सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस दिया गया है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन निकालने हैं कि एक डायग्राम बना दिया गया है जिसमें आपको 3-4 पैटर्न मैंने करवाए हैं, एक DFD डेटा फ्लो डायग्राम, मैं आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड करवा दूंगी लास्ट के दिनों पे, आप टेंशन मत लो, 2-3 वीडियो मैं आपको दे दूंगी इस चैनल पे। और मैं बात करूँ इसके अलावा तो आपको बाइनरी डिजिट्स वाले नंबर देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक और न्यू पैटर्न होता है जिसमें आपसे एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाती है। अब इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बनते हैं वो वाली मैं आपको बात बता देती हूँ। और रीजनिंग का जो लेवल जाएगा डेफिनेटली मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ आता है इसके अलावा तो आपको वो न्यू पैटर्न के कोडेड इनइक्वालिटी देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस न्यू पैटर्न का देखने को मिल सकता है, इस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या ब्लड रिलेशन का एक नया फॉर्म देखने को मिल सकता है ना। और इसके अलावा हो सकता है 15 से 20 आ जाए, तो ये हो गया आपका रीजनिंग का। अब यार रीजनिंग हमको पढ़ना क्या है लास्ट दिन में, अब ये बात करेंगे कि 10 डेज की जो स्ट्रेटेजी है रीजनिंग की वो क्या रहनी चाहिए। तो सुनिएगा ध्यान से यार, 10 डेज में मेनली आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है स्पेशली। वो जो 2 चीज़ें हैं वो कौन सी सुनो, एक तो आपको ध्यान देना है टॉपिक वाइज और एक आपको देना है मॉक टेस्ट वाइज, ठीक है। अब आपको पूरा मॉक नहीं देना, पहले आप क्या करो, डेली बेसिस पे मान लो आपको 9 दिन तक कंटिन्यू 2 से 3 मेंस की पजल करनी है, तो अगर आप 10 दिन लेके चलोगे तो कम से कम 30 मेंस की पजल आपके पास में होनी चाहिए। अब जब टॉपिक वाइज कर रहे हो उसके बाद में आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना यार, जैसे मैं आपको बताऊंगी यार, ये 2 घंटे 40 मिनट का मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, ये नहीं लगाना होता है। आपको क्या करना है, आप कोई भी मेंस का मॉक टेस्ट खोलो, जो भी आपने परचेस किया हो मेंस का मॉक टेस्ट खोलो, मान लो मैंने कोई भी ले रखा है, उसको ओपन करके हाल की हाल सबमिट कर दो। क्या कर दो, हाल की हाल सबमिट कर सकते हो, सॉरी हाल की हाल सबमिट नहीं, आपको क्या करना है, केवल रीजनिंग का उसमें लगाना है। एक टाइम पे आपने सुबह सुबह क्या किया, केवल रीजनिंग लगाया और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर डाले और उसके बाद में सबमिट कर दो और केवल रीजनिंग का एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट को भूल जाओ। आफ्टरनून के टाइम पे आप क्वांट पे जाओ, आपने क्वांट का लगाया अलग अलग टाइमिंग पे, बस उसके बाद में इस तरीके से करो। पूरा 2 घंटे 40 मिनट का आपको नहीं लगाना, इन 10 दिन में 2 घंटे 40 मिनट का केवल एक दिन लगाना है आपको, जिससे आपको एग्जाम टाइम का एक आइडिया हो सके। अदरवाइज डेली मत लगाने बैठ जाना, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे पूरे दिन, इसलिए केवल एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको एग्जाम से पहले मेंस का, और कुछ नहीं करना। अब मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, तो यार अभी मैंने आप लोगों के लिए एक 10 डेज की सीरीज स्टार्ट की है अनअकैडमी पर, ठीक है, आपको 3 PM देखने को मिल रही होगी, उसको ज्वाइन करो। इस चैनल पे कम से कम 50 से 60 वीडियोस हैं मेंस की, लॉजिकल रीजनिंग मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ ऑलमोस्ट, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो यहाँ से करो। इसके अलावा अगर प्लस सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्लस लो, आपको प्लस पे मेरे पूरे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे मेरी दोनों क्लासेस चल रही हैं, बस वो 2 कोर्सेज आपको लगाने हैं, इसके अलावा और कुछ रीजनिंग में नहीं करना। एक और चीज़ यार, कोर्सेज लगाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि बस लाइव देख के फ्री कर दिया, नहीं, उनको आपको एनालिसिस करना है, मतलब कि रिकॉर्डेड में जरूर देखना है, जिससे आपकी चीज़ें एनालिसिस हो सके। तो ये काम आपको रीजनिंग में अभी लास्ट कुछ 10 डेज में करना है। बात करते हैं इसके बाद में क्वांट की। या देखो, अब क्वांट को भी अगर हम 50 क्वेश्चंस को बांटना चाहें तो मैं 50 क्वेश्चंस को कुछ इस अंदाज में बांटूंगी कि मुझे लगता है यहाँ पे सबसे पहले आपका डीएस, चलो डीएस लेते हैं, तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करें डीआई की, 3 सेट अगेन 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब डीआई में भी याद रखना, कैसलेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जितनी डीआई होंगी ज़्यादातर मिसलिनियस बेस्ड, मतलब कि चैप्टर बेस्ड होंगी। तो अगर आपको पता है कि चैप्टर बेस्ड डीआई आनी है तो आपको चैप्टर्स पे वर्क करना है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है बट थोड़े अच्छे लेवल की, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट लेवल की मैं बोलूँगी। एक क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आजकल बड़े देखने को मिल रहे हैं, तो इसके डेफिनेटली 5 क्वेश्चंस की हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो भी रॉन्ग नंबर सीरीज होगी जो कि 5 मार्क्स की, या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेंस में बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है, आरआरबी क्लर्क में
भी दिख जाए, बट SBI क्लर्क में चांसेस नहीं है। तो अगर मैं कुछ बात करूँ तो आप लोगों का यहाँ पर कुछ 35 मार्क्स का ये और जो 15 क्वेश्चन बचते हैं वो डेफिनेटली आपके मिसलिनियस के अंदर से होंगे, इन द सेंस कि जितने भी मिसलिनियस के टॉपिक है, चाहे मैं बात करूँ टाइम एंड डिस्टेंस की, बोट स्ट्रीम की, SICI की, एजेस की, एवरेज की, टाइम एंड वर्क की, प्रॉफिट एंड लॉस की, परसेंटेज की, है ना। इसके अलावा जो आपका जितनी भी अर्थमेटिक के और अदर टॉपिक है, ज्योमेट्री बेस्ड जितने होते हैं और प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको इसके लिए पढ़ाई कैसे करनी है। यार क्वांट के लिए पहली चीज तो एक बात याद रखो, अच्छे से बड़े बड़े स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स ये लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा डेली बेसिस पे DI के 3 से 4 सेट लगाओ मेंस लेवल के, बस। ठीक है, देखो लास्ट में मैं आपको ना एक टाइम टेबल भी दूंगी, ठीक है, पूरी वीडियो देखना। लास्ट में एक टाइम टेबल बनाया हुआ है मैंने, उसमें लिखा होगा आपको कितना कितना करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग कितना करूंगी वैसा ही मैं आपको दूंगी। मतलब इन 10 दिनों में 24/7 समझ लो केवल मेंस की तैयारी करनी है अच्छे से। 3-4 आपको यहाँ पे मेंस की DI है। मिसलिनियस का डेली एक एक टॉपिक उठा डालो और उसके 20-20, 30-30 मेंस के क्वेश्चन कर डालो। अब यार ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जो लोग ये बोल रहे हैं मैम रीजनिंग की 2-3 पजल कहाँ से आएंगी, टारगेट बैच ज्वाइन कर लो मेरा, अभी लास्ट में बता दूंगी। टारगेट बैच में डेली 4 पजल होती हैं, जिनमें एक सिंपल होती है, 2 मॉडरेट होती हैं और एक हाई होती है। बहुत है, इतनी कंप्लीट तो करो। मेंस का सिलेबस डाल रही हूँ इस टाइम पूरा टारगेट में। क्वांट में डेली 3 DI दे रही हूँ, डेली मिसलिनियस दे रही हूँ। यार करो तो सही, आप ज्वाइन करो। केवल मैंने 49 रुपीज इसी वजह से रखे हैं कि सब लोग अफोर्ड कर सकें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में जल्दी से हम लोग इंग्लिश की, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगेन आप समझ सकते हो 40 क्वेश्चन है, इसका लेवल मॉडरेट से हाई जा सकता है, बट हम मॉडरेट मेनली लेके चलते हैं यहाँ पर। इसका सबसे अच्छा टॉपिक जो कि नंबर बनाएगा वो है RC, जो आपको डेफिनेटली 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पैराजम्बल्स या फिर जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हो 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करें क्लोज टेस्ट की, अगेन आप क्लोज टेस्ट 8 to 10 मार्क्स का मान सकते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट या आजकल कनेक्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं 5 के, और आप लोग एरर के बारे में यहाँ पे बात सकते हो। एरर का हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि आजकल कनेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, या फिर एक आजकल ऑड वन आउट बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम देखा गया है मेंस में। अभी तो रिसेंटली कोई मेंस नहीं हुआ है, तो यार इस ईयर का ये पहला मेंस होने वाला है, तो हम लोग कुछ 100% कह नहीं सकते, बट उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हो ये चीज़ें। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है यार, मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, डेली एक इंग्लिश का मॉक लगाओ, बस डेली एक, अलग से इंग्लिश का पूरा मिक्स करके नहीं, डेली केवल एक। ये मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि कैसे मॉक लगाना है, क्या करना है। दूसरी चीज ये कि एडिटोरियल्स रीड करो, यहाँ से आपके 2 फायदे होंगे, इंग्लिश तो हो ही रही है एडिटोरियल से, GA भी साथ साथ काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है भाई, GA कहाँ से करें। हाँ, इसकी बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में करूँगी। देखो यार GA जो सॉरी GA जो होती है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है BA, एक होती है CA और एक होती है SC। इसको हम बोलते हैं बैंकिंग, इसको हम बोलते हैं करंट और इसको हम बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, 3 तरीके से होती है। और अगर हम इसका रेशियो लेके चले तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि करंट अफेयर की अगर हम बात करें, है ना, और स्टैटिक की बात करें तो टोटल 50 है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन इसके अंदर से होंगे, है ना। और अगर हम 15 से 20 क्वेश्चन ये मैंने बैंकिंग इन दोनों को लेना है, 1 मिनट रुकना। या तो मैं बता रही थी यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो कि इन दोनों के पास से 32 से 35 क्वेश्चन और यहाँ भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर आगे कि आपको इसमें करना कैसे, तैयारी कैसे करनी है। तो देखो यार, अगर आपको GA पढ़ना है ना, तो यह GA के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब उसके अंदर से एक और मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से करंट अफेयर करनी है। यार देखो, अभी जो लास्ट के 10 डेज है ना, जितनी आपको GA करनी थी आप कर चुके। अब आपका एक्स्ट्रा GA करने का ऐसे ना डेली वाला कोई फायदा नहीं है, जितना कर चुके उसको रिवीजन करो। बट अगर बहुत अच्छे से नहीं किए हो तो उनको मैं बता देती हूँ अभी बेसिकली क्या करना GA में। देखो यार,
पहला पॉइंट तो ये, जीए की ना काफ़ी सारी जो साइट्स हैं, जैसे मैं बात करूँ चाहे अड्डा की बात करूँ, है ना, अफेयर्स क्लाउड की बात करूँ, ग्रेडअप की बात करूँ, इनमें से कोई भी 2 साइट डिसाइड कर लो। इनकी जो वीकली वाली होती है ना, पहले तो वीकली उठाना यार, है ना, पहले वीकली उठाना। जो वीकली वन लाइनर होती है ना, उनका रिवीजन करो। और यार देखो, अब तक आपने बहुत पढ़ाई करी होगी, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि अरे मैम एक दिन में इतना सारा कैसे करेंगे, भाई करना पड़ेगा, आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं पढ़ा। एक एक दिन में एक एक मंथ का आपको वीकली कंप्लीट करना है। वीकली 4 पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से पहले आप वीकली भी कंप्लीट करते जाओ और उसके बाद में आप इनका मंथली करो। अब लास्ट में सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है वीकली और मंथली करने का। अब क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं तो भाई मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे नहीं था कि मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं था कि एसबीआई क्लर्क का मेंस भी देना है, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और आपको पता है मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, अभी मैं फाइनल ईयर बीएड के एग्जाम दे रही थी, तो टाइम ही नहीं था मेरे पास में कि मैं ये सब एक्स्ट्रा कुछ कर सकूं। तो इस वजह से मैं आप लोगों से ये कहूँगी, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप ये करो। एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप अलग अलग सीरीज वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलेगा। टॉपिक वाइज का मतलब क्या होता है, टॉपिक वाइज में हमको ना क्या होता है कि अलग अलग, जैसे कि मान लो समिट्स के बारे में दिया होगा, और जैसे कि अगर हम लोग अलग अलग तरीके की बात करें, लाइक स्पोर्ट्स न्यूज़ होंगी, स्कीम्स की न्यूज़ होंगी, नेशनल इंटरनेशनल होंगी, नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट होंगे, डेवलपमेंट्स हुए होंगे, अवार्ड सेरेमनीज हुई होंगी, अवार्ड्स मिले होंगे, ये जो अलग अलग तरह की न्यूज़ है ना, इनको कंप्लीट करो। अब मैं एक और चीज़ आपसे बोलूँगी यार, बीए पे ज़्यादा ध्यान देना, बैंकिंग पे क्योंकि एसबीआई के पेपर में आपको बैंकिंग का पोर्शन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। 15 से 20 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ पे कर सकते हो। सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जी में बीए में 10-12 नहीं, कम से कम 15 क्वेश्चन आप उम्मीद करके चलो। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस कौन सी होती है, जिसमें जितनी भी लेटेस्ट बैंकिंग न्यूज़ होंगी ना, फाइनेंशियल न्यूज़ होंगी, लाइक दैट मैं आपको बताऊं, जितनी भी हमारी बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, कैसी भी बैंक हो, उन पे कोई न्यूज़ आई हो, जैसे उनके यहाँ कोई भी 2 बैंक के बीच एमओयू साइन हुआ हो, या किसी बैंक ने किसी कंट्री को, किसी स्टेट को लोन दिया हो, या फिर किसी बैंक में न्यू सीईओ, ये चेयरमैन या एमडी बने हो, ठीक है, या फिर किसी भी की भी टैगलाइन आ सकती है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम बात करें किसी की भी कोई भी न्यूज़ है ना, कोई भी न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैटिक अवेयरनेस की, तो यार स्टैटिक अवेयरनेस में आपको कुछ नहीं, स्टैटिक अवेयरनेस में सारे टॉपिक लगा लो एक बार डेली, है ना, डेली जैसे एक दिन नेशनल पार्क्स कर लो, एक दिन आप लोग पावर पॉइंट्स लेके बैठ जाओ, एक दिन आप लोग डे और थीम्स लेके बैठ जाओ, एक दिन आप लोग यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स के अवार्ड्स के ऑनर्स होते हैं वो लेके बैठ जाओ, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के एग्जैक्टली सब कुछ एक एक दिन लगाओ बस। और रट्टा नहीं मारना भाई, पढ़ना है बस, पढ़ोगे दिमाग में वो चीज़ें आपके दिमाग में ना बैठती चली जाएंगी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यार मैं लास्ट में बस यही कहूँगी, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, अपने आप पे नहीं भरोसा रखोगे तो काम नहीं चलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को एक बार लास्ट में एक टाइम टेबल बता देती हूँ कि जो लास्ट का टाइम टेबल आपका बनना चाहिए वो किस तरीके का जो है टाइम टेबल होना चाहिए, हम लोग को क्या टाइम टेबल रखना है। चलो तो यहाँ पे मैं टाइम टेबल बना रही हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सी, अगर मैं बात करूंगी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मुझे 2 से 3 मेंस की पजल करनी है, मैं लिख दे रही हूँ अच्छे से, उसके बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके अलावा कोई भी मैं जो मॉक लगा रही हूँ, अच्छा रुक जाओ यार, इससे पहले ना मैं जरा मॉक के बारे में बात कर लेती हूँ, इसके बारे में बाद में करूंगी। इससे पहले मैं आपको मॉक बता दूं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास मेंस के मॉक टेस्ट होंगे, सुनना ध्यान से यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं मेंस के मॉक नहीं लगाऊंगी, बस एक लगाऊंगी पूरे 2 घंटे 40 मिनट बैठ के, क्योंकि यार मुझे बोर नहीं होना है ना। आप देखना यार, जब आप लगाओगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, एग्जाम टाइम पे नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल लगाना है, आपको ना सब्जेक्ट वाइज लगाना है लाइक आपने मेंस का मॉक खोला, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने आज मेंस का मॉक खोला और मेरे को पता है उसमें रीजनिंग है, उसमें क्वांट है, उसमें जी है और उसमें इंग्लिश है। तो मैं सुबह उठी, मैंने सुबह 7 बजे ही रीजनिंग का मॉक टेस्ट खोल लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट यहाँ पे खोल रही हूँ तो मुझे रीजनिंग के पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 45 मिनट के, तो मैं ये सॉल्व करूंगी 50 क्वेश्चन इस पहले टाइमर में, और पेपर को मैं सबमिट कर दूंगी। फिर मैं अपना रीजनिंग का एनालिसिस करूंगी, ओवरऑल एनालिसिस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बस रीजनिंग एनालिसिस करूंगी। फिर मैं क्वांट लेके बैठूंगी 12 बजे,
अब आपको पता है कि क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे 45 मिनट्स आपको पता है, ठीक है। तो सेम मैं यही जो चीज़ यहाँ करनी है, सबमिट किया, एनालिसिस किया, ये चीज़। अब मैंने इसको 2 बजे खोला, सेम यहाँ पे मैंने किया, और सेम इंग्लिश को मैंने 4 बजे। इस तरीके से इंडिविजुअली लगाना है, तो आपके टॉपिक भी क्लियर और आप मॉक टेस्ट भी दे गए, क्योंकि ओवरऑल टाइमर तो है नहीं। हाँ, आरआरबी की मैं बात करूँ तो ओवरऑल टाइमर है, तो आरआरबी की स्ट्रेटेजी मैं आपको आरआरबी के मेंस के पेपर पे दूंगी जब भी आएगा, और ये वाला आपका बेस्ट तरीका है एसबीआई के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में 2-3 मेंस की पजल लगाई, ठीक है। अब जो टारगेट बैच की पजल्स होती हैं 4, ठीक है, वो 4 पजल्स मैंने डन कर ली। अब देखो ये 4 पजल अलग से नहीं है, इन 4 पजल को और इन 2-3 प्लेयर्स को ऐड करना है। एंड मतलब कि या तो ये 2-3, या फिर मैं आपको बताऊं अगर आप टारगेट बैच में हो तो ये 4 पजल करनी है बस, ठीक है। मैं बीच में ना स्लैश बना देती हूँ, तो जिससे आपको आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। या तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि ये 4 पजल कर ली, या फिर आप जहाँ से भी कर रहे हो आपने वो 2-3 मेंस की पजल कर ली। फिर मैंने वो जो रीजनिंग का मॉक लगाना है वो लगाया, और मेरा हो गया काम। इसके अलावा डे 1 वाली मेरी सीरीज देखो डेली, और अगर आप प्लस पर हो, या तो डे 1 वाली सीरीज देखो या यूट्यूब की वीडियोस देखो, है ना, जितनी भी पुरानी हो। और अगर प्लस पर हो तो मैंने प्लस की 10:30 की और 12 की क्लास देखी। ये हो गई रीजनिंग की बात। और यार हो सकता है कि आपने टारगेट का जैसे इतना किया, तो टारगेट के बैच की पजल भी, और मिसलिनियस मेंस वाला, जिस दिन मैं मेंस दे रही हूँ ना वो वाला आपको मिसलिनियस लगाना है। अब आप इसमें एक काम कर सकते हो, जरूरी नहीं रीजनिंग का मॉक एक दिन दे लो, एक दिन मिसलिनियस निपटा लो, क्योंकि मिसलिनियस तो 15 ही है ना, कि अगले दिन 2 बार निपटा लेना और एक दिन मॉक दे लो। तो ये काम आप डैश लेके कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करूंगी मैं क्वांट की। तो अगर मैं क्वांट में बात करूं तो क्वांट में मेरा यही होगा कि मुझे 2-3 मेंस की पहले तो डीआई लगानी है, ठीक है, या फिर मुझे टारगेट वाली जितनी भी डीआई है तीनों, है ना, 3 डीआई है वो करनी है। फिर मुझे टारगेट का मिसलिनियस कंप्लीट करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप जो रीजनिंग का यहाँ पे मॉक लगा रहे हो ना, रीजनिंग का मॉक, वही जो मैंने बताया सबमिट एनालिसिस, यार ये बेस्ट मेथड है करने का, आप ना ट्राई करके देख लो। मैं 110 पर, क्योंकि मैं खुद यही करूंगी अगर, क्योंकि यार अब देखो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, मैं मेंस में पूरी अपनी कोशिश करूंगी, तो मैं लास्ट में ना केवल यही करूंगी जो मुझे करना है कि जो भी मॉक है ना उनको एनालिसिस इस तरीके से करूंगी। इसके अलावा आप जिस भी एजुकेटर की क्लास ले रहे हो आप उनको फॉलो कर सकते हो, और इसके अलावा ये मॉक जो दे रहे हो ये बेस्ट है। जीए की बात करूँ तो जीए में मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीकली जो पीडीएफ्स है उनको कंप्लीट करूं, ठीक है। एक स्टैटिक का टॉपिक पढूं, ठीक है, और कोई भी वन टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज बैंकिंग को खत्म करूं। मतलब बैंकिंग लाइक एक दिन मैंने सारी की सारी बैंकिंग में थीम्स कंप्लीट कर दी, सॉरी थीम कह रही हूँ, टैगलाइंस कंप्लीट कर दी, या फिर मैंने जितने चेयरमैन चेंज हुए वो सारे कर दिए, कोई स्कीम आई है बैंक से रिलेटेड वो कर दी, है ना, ये सब चीज़ें करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैंकिंग में जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस यार थोड़ा सा एसबीआई के बारे में पढ़ लेना, और एसबीआई से निकलती हुई कुछ 1-2 न्यूज़ हाईलाइटेड अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक न्यूज़ एसबीआई की जरूर आती है और एक नंबर बहुत कीमती है। अब जब मेरा वीकली कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट डे कम से कम दो दिन छोड़ के मैं मंथली वाला करूंगी, ठीक है। मतलब 2 दिन मैं वीकली कर रही हूँ और एक दिन मंथली, सेम फिर 2 दिन वीकली और एक दिन मंथली। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहला काम तो आपका होना चाहिए, आपको एडिटोरियल्स रीड करने हैं, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर भी एक मॉक लगाना है, मॉक के अंदर, और यार लेटेस्ट मॉक लगाना जीए के लिए, ठीक है। एडिटोरियल्स ले लिया, एडिटोरियल्स के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 मॉक इंग्लिश का, ठीक है। और जो आप एजुकेटर्स की क्लास ले रहे हो मेंस की, आप उनको देख सकते हो। तो ये आपकी एक कंप्लीट टाइम टेबल स्ट्रेटेजी है कि आपको डेली कितना करना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी पे लिखो, इसको एक पेपर पे लिख के रखो कि आपको अपने, अब यार देखो ये सबका अलग अलग है, किसी ने टारगेट बैच ज्वाइन किया होगा, किसी ने नहीं भी किया होगा, है ना, तो उनको कहाँ से करना है, अब कहाँ से करना है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बता दिया कहाँ से उठाना है। अब आप कौन से एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ ये चीज़ें क्लियर है। अब कुछ एंड में कुछ 1-2 चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगी जो जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ यार जो आपको ना, 1 मिनट मैं इसी नेक्स्ट पेज पे ही लिख देती हूँ, 1 मिनट।
सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को किस किस चीज़ पे ध्यान देना है ना। उससे पहले मैं आपको टारगेट बैच का ही बता दूँ, अगर आप टारगेट बैच से जुड़ना चाह रहे हो जुड़ लो, ठीक है। एक और बात, अगर आपको PDF चाहिए, मतलब पूरी 1 महीने की पिछली PDF चाहिए, तो आप पूरा 1 मंथ का सीधे क्या करो, आप 1 मंथ का पेमेंट कर दो और बोल दो कि मेरे को 1 मंथ की PDF दे दो, तो आपका वो 1 मंथ पूरा हो जाएगा। ऐसे कर लो ना, अगर आपको 1 मंथ का चाहिए, ठीक है। 1 मंथ 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, कुछ इस तरीके से हमने रखे हैं 1, 2, 3 और 6 मंथ का। ये आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बस पेड रखने का एक ही रीजन है, जिससे कि बच्चे इसको सीरियस ले, ऐसे ना हो कि बस कोई भी उठ के आ जाए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैं जरा बता देती हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यार एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि आपके पास में 24 घंटे हैं, ठीक है। आपके पास भी 24 घंटे और आपके साथ में जितने एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके पास भी। अब आप इन 24 घंटों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो? लाइक आपके सोने का और जागने का एक टाइम होना चाहिए, डेफिनेटली आपके खाना खाने का एक टाइम होना चाहिए, आपके एक्सरसाइज करने का एक टाइम होना चाहिए, आपको कंसंट्रेशन रखना है आपका, उसका एक टाइम होना चाहिए। तो उन चीज़ों पर ध्यान दो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। स्टडी प्लान मैंने आपको बना के दे दिया। अब आपको डेली, आपको याद होगा मैंने जब टाइम टेबल वाली वीडियो डाली थी कि टाइम टेबल कैसे मेंटेन करना है, आपको ये याद रखना है रात को सोने से पहले जितना लिखा है आपने वो सब कुछ टाइम टेबल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखो काफ़ी अच्छे से, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपने ये बना लिया। अब एक और चीज़, जब आप वो मॉक के लगा रहे हो ना, तो उस मॉक में मान लो अगर 50 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के रीजनिंग के, आपके मार्क्स आते हैं 32 और आपने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब आप समझ लो कि 48 अटेम्प्ट किए, तो ये जो मार्क्स गए आपके, ठीक है, जो ये मार्क्स गए ये कहाँ गए, इन चीज़ों पे वर्क करो। मतलब अपनी वीकनेस को पहचानो, ठीक है। वो चीज़ें फिर से नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ गाइस, दिस इज प्रीलिम्स, ठीक है। तो यार अगर ये प्रीलिम्स नहीं है तो यहाँ पे स्पीड से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक और अच्छी चीज़ जो आपको मॉक टेस्ट है उनको एनालिसिस करना बहुत अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत है। अब जैसे मैं इंग्लिश में बात करूँ तो आपको वोकैब की होती है कि यार हम लोग वोकैब कहाँ से करें, तो जितना आप एडिटोरियल रीड कर रहे हो उतना आपका डन हो रहा है। अब जैसे कि मैं बात करूँ क्वांट में आपको स्पीड चाहिए, तो यार एक तो एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि स्पीड और कैलकुलेशन के लिए होती हैं, उनको फॉलो करो काफ़ी अच्छे से। उनको फॉलो करोगे तो उनसे आपको फ़ायदा होगा। हर एक टॉपिक का बेसिक क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में यार एक ही पजल को 3 बार बनाओ। एक ही पजल को अगर 3 बार बनाओगे तो डेफिनेटली बनेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं अरे ये तो देख के ही हो जाएगा। भाई देख के करना क्यों है? मार्क्स चाहिए कि आपको यहाँ पे मतलब टाइम कम करने? नहीं, हमारे पास मेंस में इनफ टाइम होता है, बट हम क्या होते हैं ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। ओवर स्मार्ट की वजह से हम गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन है, बच्चे सोचेंगे अच्छा इतनी जनरेशन है, ठीक है, तो मतलब आंसर ये होगा, टिक कर दिया। भाई एक बार 100% श्योर तो करो, लिख के करो। टाइम जरूर लगेगा भाई, लेकिन पेन और पेपर का यूज़ करो। अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए पेपर में तो जीए के लिए मैंने आपको बताया केवल आपको बार बार रीड करना है, बार बार पढ़ो, है ना। न्यूज़पेपर की मैं बार बार बोलती हूँ पढ़ो, जिससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, है ना। जितने भी कंट्रीज़ में वर्ल्ड में बड़े बड़े चीज़ें हो रही हैं उन पे वर्क करो। इस टाइम आप देख रहे होंगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायरस की वजह से या जितनी भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं उन सब पे आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यार कि चीज़ें आप लोग को काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि आप लोगों को चीज़ें समझा सकूँ, आप लोग को चीज़ें बता सकूँ कि हम लोग क्या करें, कैसे करें। होप कि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर होंगी। तो आज के लिए बस इस सेशन में इतना ही रखूँगी मैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ मुझसे डिफरेंट साइट्स पे कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके अपनी जो है क्वेरीज जो है वो ले सकते हो। यार ये समझ लो, बस मैं आपसे एक लास्ट टाइम बस यही कहूँगी, लगा दो यार, मतलब लगा दो, एकदम जी जान सब लगा डालो इसमें।
10 दिन ये समझ लो आपके हैं, आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इन 10 दिन में हमको अपना एकदम 110% दे देना है, जितना हम दे सकते हैं दिन रात एक कर देना। बस इस दिन रात में ना तबीयत मत खराब कर बैठना, इन द सेंस कि आपको अपने खाने का भी शेड्यूल रखना है, आप एक्सरसाइज करो वो भी रखो, पूरी रात भर मत जगना। और जो लास्ट डे होगा, लास्ट 2 दिन पहले आपको लास्ट मिनट टिप्स में जरूर दूंगी, जिससे कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिए, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अच्छा एक और बात, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, मेरे को थोड़ा जानना है कि स्कोर कैसे आए SBI क्लर्क प्रीलिम्स का। अगर आप लोग चाहते हो कि स्कोर कार्ड की वीडियो में बनाऊं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना, तो मैं जरूर से अपने स्कोर कार्ड की, क्योंकि आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे अराउंड 10% ज़्यादा मार्क्स हैं। जो कट ऑफ है यूपी की, उसके अकॉर्डिंग जो यूपी की कट ऑफ है 71, तो वो मैं आपको डेफिनेटली शो करूंगी अगर आप लोग डिमांड करोगे तो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।